निकल जाओ मेरे घर से। आखिर मैं कब तक तुम्हारे खर्चे बर्दाश्त करता रहूंगा। चाचा ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हम ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे। मेरी शादी हो गई है, मेरे भी खर्चे बढ़ गए हैं। मेरी जान छोड़ो, अब जाओ यहाँ से। लेकिन हम तो अपनी अब्बू की जगह में रह रहे हैं, उनका भी कारोबार में हिस्सा था। कौन सा हिस्सा और कौन सा कारोबार? वो तो तुम्हारे बाप के मरने के साथ ही खत्म हो गया था। लेकिन चाचा हम जाएंगे कहाँ? मेरी तरफ से भाड़ में जाओ और यहाँ दोबारा आने की कोशिश मत करना। अब जाओ यहाँ से। भाई अब हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे? भाई तुम परेशान मत हो, हम मामू के पास चलते हैं। अरे तुम लोग यहाँ कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो? मामू चाचा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मैं तुम लोगों को कैसे रख सकता हूँ? मेरे अपने 1000 खर्चे हैं और तुम लोग चले आए मेरे घर रहने के लिए। मामू आप हमें रहने के लिए सिर्फ एक छत दे दें, बाकी कुछ ना कुछ काम करके हम अपना खर्चा खुद उठा लेंगे। तो ठीक है, तुम अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लेना। और रही बात छत की, तो तुम यहाँ रह सकते हो, मगर तुम्हें किराया देना पड़ेगा। ठीक है मामू, हमें मंजूर है। तो ठीक है, अपना सामान अंदर रख लो। लेकिन भाई हम करेंगे क्या? तू फिक्र मत कर मेरे भाई, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। चलो। मस्जिद के लिए चंदा दे दीजिए, मस्जिद के लिए चंदा दे दीजिए, मस्जिद के लिए चंदा दे दीजिए, मस्जिद के लिए चंदा दे दीजिए भाईजान, मस्जिद के लिए चंदा दे दीजिए भाईजान। बेटा किस मस्जिद के लिए चंदा मांग रहे हो? भाईजान वो जो पास वाली मस्जिद है ना, उसी के लिए। अच्छा, पास वाली मस्जिद के लिए। ये लो, ये सारे पैसे रख लो। चलो। अरे आप फिरोज भाई, आपने जैसे छोटे से बच्चे को इतने सारे पैसे दे दिए, ये आपने ठीक नहीं किया। ये बच्चे फ्रॉड होते हैं। लड़के ये पैसे तुम अपनी जेब में क्यों डाल रहे हो? अरे कोई पकड़ो उसे। भाई भाई मुझे माफ कर दीजिए। मस्जिद के नाम से फ्रॉड करता है। चल बताता हूँ तेरे को, चल। ये लीजिए भाईजान। भाईजान मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी छोटी सी उम्र में गलत काम करते हो। भाईजान ये मैं शौक से नहीं कर रहा, ये मेरी मजबूरी है। इस उम्र में कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? भाईजान वो बात ये है। निकल जाओ मेरे घर से। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ और यहाँ दोबारा आने की कोशिश मत करना। अब जाओ यहाँ से। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने छोटे भाई को लेकर घर पे आ जाना मेरे। भाईजान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब चलते हैं। भाईजान ये जॉली वाली जमीन का ठेका तौहीद भाई मांग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, इस जमीन के लिए हमने अरशद भाई को जबान दे दी है। चलिए ठीक है, तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ। माफ करना भाईजान, मैं तो इसलिए कह रहा था। भाईजान यही है हमारे चाचा जिन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा, तो यही है वो जालिम इंसान। तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी वजह से इन यतीम बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। भाईजान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफी? तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। भाईजान बस मुझे नौकरी से ना निकालें। ये दोनों बच्चे आज से मेरे साथ रहेंगे और तुम निकल जाओ यहाँ से। अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे या किसी का हक मारेंगे तो ऊपर वाला आपका भी हिसाब ज़रूर करेगा।